हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी क्रमचारी 4th ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक्स वाइज मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। तो बिना देरी करते हुए मॉडल पेपर 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके दे रखा है साध्वीय सरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधु प्लस आसरण। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 2 में आपके वृद्धि संधि नहीं होगी, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। बाकी वालों में आपके है जो स्वैच्छिक में, जलोक में और वसुदेव में है जो आपके वृद्धि संधि होगी। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 3 में जो आपके ऑप्शन होगा जिसमें अयादी संधि नहीं है, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रमांक में है जो आपके वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है यानी सही है। तो क्वेश्चन संख्या 4 के है जो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने ये दे रखा, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये रहा। तो क्वेश्चन संख्या को वापस देख लेते हैं, क्योंकि आपके नेक्स्ट स्लाइड पे रह गया है। तो आपके शब्द क्या दे रखा है, वाग वैभव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन संख्या 4 में आपके राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाक प्लस वैभव। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 है किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपके सही संधि विच्छेद नहीं है। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6, जिसमें दे रखा है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, राम प्लस आयन बराबर रामायण। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ, जिसमें दे रखा है परिच्छेद में कौन सी संधि है, व्यंजन, दीर्घ, गुण या फिर अयादी। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा, परिच्छेद में संधि होगी वो होगी आपके व्यंजन। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है तद्रूप में कौन सी संधि है। तो क्वेश्चन संख्या 8 के है जो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके यण, ऑप्शन नंबर बी गुण, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है भानुदय में कौन सी संधि है, गुण, अयादी, यण या फिर दीर्घ। तो क्वेश्चन संख्या 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुदय में आपकी संधि होगी वो होगी दीर्घ। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है बहिरंग में कौन सी संधि है, व्यंजन, दीर्घ, विसर्ग या फिर गुण। तो क्वेश्चन संख्या 10 बहिरंग में संधि होगी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जीके के बेहतरीन मॉडल पेपर टॉपिक वाइज आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान साइंस के टॉपिक वाइज मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और साथ में हिंदी ग्रामर के भी आप मॉडल पेपर देख ही रहे हैं, टॉपिक वाइज आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हमारी इन क्लासों को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और अपनी तैयारी का संपूर्ण आकलन कीजिए। हमारी क्लासों को है जो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 11 दे रखा है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13, जिसमें दे रखा है कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रम में गुण संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में। तो क्वेश्चन संख्या 14 में आपके गुण संधि नहीं है, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनु प्लस दित। अनुदित में है जो आपका संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने दे रखा है, विश्व जलाल में कौन सी संधि है? व्यंजन, वृद्धि, दीर्घ या फिर गुण। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने है, प्रत्युष प्रकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, गुण या फिर यण। तो 17 में राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ, जिसमें दे रखा है नयन में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, वृद्धि या फिर यण। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है धनुषकार में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या फिर यण। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है परस्पर में कौन सी संधि है? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग या फिर गुण। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 21 आपके सामने है, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? विसर्ग, वृद्धि, अयादि या फिर व्यंजन। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22, जिसमें दे रखा है यद्यपि में कौन सी संधि है? यण, व्यंजन, विसर्ग या फिर दीर्घ। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23, जिसमें दे रखा है ग्रीस में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, वृद्धि या फिर यण। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ, जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, तो 24 में व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 25 आपके सामने है, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 25 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संघर्ष क्लासेज और भी बेहतरीन क्वेश्चन के मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। तब तक आप हमारी क्लासों को है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को है जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।